कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें की लाइफ नहीं होती है, जैसे कि आपके घर में बैग हो गया, साइकिल हो गई, बेड हो गया, चेयर हो गई, ये सब लाइफलेस हैं। तो उनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इनएनिमेट। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अचेतन। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब ऐसी चीज़ जो सुनी नहीं जा सकती है। जैसे कि इस वीडियो की अगर आवाज़ चली जाए तो ये वीडियो कैसा हो जाएगा? ये वीडियो हो जाएगा इनऑडिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अश्रव्य, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। ये जो लेडी है ये बोल रही है लेकिन इस मैन को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, तो ये इनऑडिबल है। अ डाइटी आर स्पिरिट इम्बडीड इन ह्यूमन फॉर्म, मतलब कि जो भगवान जी हैं वो जब मनुष्य का रूप लेकर अवतार लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनकारनेट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवतार लिया हुआ। जैसे कि कृष्ण भगवान को कहते हैं वो इनकारनेटेड है, मतलब कि उन्होंने अवतार लिया था। मोटिव टू एक्शन, ऐसी चीज़ जो एक्शन करने के लिए मोटिवेट करती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। जब कोई चीज़ काम करने के लिए मोटिव करती है, प्रोत्साहित करती है, तो वह होती है इंसेंटिव। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। जैसे कंपनी में काम कराने के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं, जिससे कि लोग और अच्छा काम करें और काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और पैट्रियोटिज्म, मतलब कि देशभक्ति का जो अभाव होता है उसे कहते हैं इनसिविज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है देशद्रोह। हैविंग वंस ट्रू आइडेंटिटी कंसील्ड, मतलब कि अपनी जो आइडेंटिटी है, जो रियल आइडेंटिटी है, उसे हाइड करना, किसी को ना बताना, और जो भी काम है वो करते रहना। तो ये होता है इनकॉग्निटो। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है गुप्त रूप से। जैसे कि बहुत सी मीटिंग जो है वो इनकॉग्निटो मीटिंग होती हैं, बहुत से जो ऑपरेशंस होते हैं आर्मी के वो इनकॉग्निटो होते हैं। समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कन्फ्यूजिंग वे, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, जो समझ नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एकदम कन्फ्यूजिंग तरीके का रहता है, वो होता है इनकोहेरेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असंगत। जैसे कि माइंड में इनकोहेरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं, कुछ कन्फ्यूजिंग सा चलता रहता है, क्लियर नहीं होता, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आती है, जैसे कि टीचर क्लास में कभी कभी पढ़ाते हैं और वो बिल्कुल सर के ऊपर से जाती है, बाउंस करती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, तो वह होती है इनकम्प्रिहेंसिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है समझ से बाहर। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी चीज़ जो करेक्ट नहीं की जा सकती है, सुधारी नहीं जा सकती है, वह होती है इनकॉरिजिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असंशोधनीय। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक बार कर दो वो फिक्स हो जाती हैं, उसके बाद उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो होती है इनकॉरिजिबल। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीज़ जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोल देते हैं, लेकिन पता रहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उनके बातों पे बिलीव नहीं किया जा सकता, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो ये होता है इनक्रेडिबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। अच्छा, इसमें क्रेड जो है वो रूट है, क्रेड का मतलब होता है बिलीव, और इनक्रेडिबल हो गया मतलब अविश्वसनीय। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड, मतलब कि जो नहीं थकता है वह होता है इंडिफैटिगेबल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ना थकने वाला। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये ऑल टाइम वर्क कर रहा है लेकिन थक नहीं रहा है। जैसे कि ये दूसरी इमेज में दिखाया जा रहा है, जो येलो कलर की ड्रेस पहने हुए हैं ये इंडिफैटिगेबल हैं, ये थक नहीं रहे, अपना आगे ट्रैकिंग कर रहे हैं। दैट विच कैन नॉट बी इफेज्ड, ऐसी चीज़ जो इरेज नहीं की जा सकती है। जैसे कि जब इलेक्शन होते हैं तो फिंगर में, नेल में जो इंक लगाई जाती है वो इरेज नहीं होती है, तो वो होती है इंडेलिबल। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्थायी। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है बहुत सी इंडेलिबल इंक होती हैं जो कि इरेज नहीं की जा सकती हैं। इनडेफिनेट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, ऐसी चीज़ जो कि डिस्क्राइब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। जैसे कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसके बारे में एक एक चीज़ सही से डिस्क्राइब नहीं की जा सकती है, उसके बारे में इतना पता भी नहीं है, तो वह होती है इनडिस्क्राइबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवर्णनीय। ओरिजिनेटिंग नेचुरली इन द प्लेस ऑफ कंट्री वेयर फाउंड, ऐसी चीज़ जो जहाँ पे फाउंड होती है वहीं पे बनाई जाती है। जैसे कि इस इमेज में दिखाई जा रही है मधुबनी पेंटिंग, ये इंडिया की है, इंडिया में बिहार की, और यहीं पे इसका काम हो, तो ये होता है इंडिजीनस। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्वदेशी, मतलब कि अपने ही देश में बनाना, उसका निर्माण करना। जैसे आजकल बहुत सारी इंडिजीनस आर्ट को इंसेंटिव किया जा रहा है, मतलब प्रोत्साहित किया जा रहा है।
एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन आर अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किसी गलत चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा जो गुस्सा होता है वो होता है इंडिग्नेशन। ये नाउन, इसका मतलब होता है अन्याय से क्रोध। जैसे कि जब 3 फॉर्मूला आए थे तो उससे जो फॉर्मर थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, मतलब उनमें इंडिग्नेशन था। जैसे कि बहुत सारे लोग जो धरना धरते हैं वो इंडिग्नेशन में धरना धरते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन आर समथिंग, मतलब कि कोई चीज़ किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होना, ज़रूरी होना, वो क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।